अब्दाल अनंत कोटि ब्रह्मांड को चारत लगे निवार गरीबदास के सो कहे तुम ही दारमदार तुम ही दारमदार हो यहाँ कलप नहीं ऊंच गरीबदास के सो कहे सब तुमरे ही परपंच उनके सो चले सौदान को नौलख बोली लीन गरीबदास बंधन किया बाधक है सुरबीन उनके सो और कबीर जित मिलत बेता एक दास गरीब कबीर हरि धरते नाना देख बंजारे और बैल सब लाए थे बरमान गरीबदास सतलोक को ले गए तत्काल आवत गए ना लखे कौन नाम प्रकाश गरीबदास बुध है काले हरिदास हरि में हरि के दास है दर्शन के हरि पास गरीबदास सत्संगति सात की उदास जो सिकंदर बादशाह क्यों बैठा वक्त कमाए गरीबदास उस पीर के तन लगी भाए जेता शहर कबीर का हमरे मोट गरीबदास से तक के लगी जुबान में गूंगा भया बोला नहीं जवान गरीबदास मारा पड़ा बनी करो कमान एता दर कहा दनु दनी आसमान गरीबदास गूंगा भया बेरा हुआ कानू 8 पहर यानी 24 घंटे तक सत्संग करके उनका ज्ञान दूर किया। कई लाख साधुओं ने दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। विरोधियों ने तो परमेश्वर का बुरा करने की कोशिश की, परंतु परमात्मा को इकट्ठे करे कराए भक्त मिल गए अपना ज्ञान सुनाने के लिए। उन भक्तों को सतलोक से आया हुआ उत्तम भोजन कराया, जिसके खाने से अच्छे विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने परमेश्वर का तत्व ज्ञान समझा, दीक्षा ली तथा कबीर जी ने उन्हें वर्षों का खर्चा भी दक्षिणा रूप में दे दिया। सब भंडारा पूरा करके सर्व सामान समेट कर बैलों पर रख कर जो सेवक आए थे वे चल पड़े। तब सिकंदर लोधी, शेख तकी, कबीर जी, केशव जी तथा राजा के कई अंगरक्षक भी खड़े थे। अंगरक्षक ने आवाज लगाई, पैर धरती से 6 इंच ऊपर चल रहे हैं, पृथ्वी पर पैर नहीं रख रहे। यह लीला देखकर सब हैरान थे। फिर कुछ देर बाद देखा तो आसपास और दूर तक न बैल दिखाई दिए और न बंजारे सेवक। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे कबीर जी, बंजारे और बैल कहाँ गए? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि जिस परमात्मा के लोक से आए थे उसी में चले गए। उसी समय केशव वाला स्वरूप देखते ही देखते कबीर जी के शरीर में समा गया। सिकंदर राजा ने कहा, हे अल्लाह अकबर, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह सब आप कर रहे हो, अपने आप को छिपाए हुए हो। शेख तकी तो जल भूल रहा था, कहने लगा कि ऐसे भंडारे तो हम मने को कर दे, यह तो महोछा सा किया है। हम तो जग जोनार कर देते। महोछा कहते हैं वह धर्म अनुष्ठान जो किसी पुरोहित द्वारा पितृ दोष मिटाने के लिए थोपा गया हो। उसमें व्यक्ति बताए गए नग मन मारकर सस्ती कीमत खिलाकर पूरी करता है, हाथ सिकोड़ कर लंगर लगाता है, जिसके घर कई वर्षों के बाद संतान उत्पन्न होती है तो दिल खोल कर खर्च करता है, भंडारा करता है तो खुले हाथों से। संत गरीबदास जी ने उस भंडारे के विषय में जिसकी जैसी विचारधारा थी यह बताई। गरीब कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करा करे गाड़ी काटे ओछा। भावार्थ है कि जो भले पुरुष थे वे तो बड़ाई कर रहे थे कि जग जो नार करी है। जो विरोधी थे वो ईर्ष्यावश कह रहे थे कि क्या खाक भंडारा किया है, यह तो महोछा सा किया है। जब शेख तकी ने ये वचन कही तो वह गूंगा तथा बहरा हो गया और शेष जीवन पशु की तरह जिया। अन्य के लिए उदाहरण बना कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करना अपराध होता है और उसका भयंकर फल भोगना पड़ता है। हम परमात्मा हैं, वे किसी के मारे नहीं मर सकते क्योंकि वे अविनाशी हैं। न उन्हें कोई बदनाम कर सकता क्योंकि वे समर्थ हैं, वे सर्व ब्रह्मांडों का धारण पोषण करते हैं। दर्शकों, कबीर की वाणी न सिर्फ शब्द थी बल्कि एक क्रांति थी।
उन्होंने न धर्म बदला न तलवार उठाई, बस सत्य का दीप जलाया जो सदियों तक रोशन रहा। शेख तकी का गुरूर टूटा पर उसकी आंखें न खुली। शेख तकी का अहंकार और ईर्ष्या उसे सत्य से दूर करती चली गई। परमेश्वर कबीर ने बार बार उसे अवसर दिए, उसे सत्य का मार्ग दिखाया, लेकिन शेख तकी अपने अंधकार में ही लिप्त रहा। उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि जिस परम सत्ता को वह चुनौती दे रहा था वह स्वयं अल्लाह है। लेकिन हजारों दिलों में कबीर का संदेश गूंज उठा। न हिंदू न मुसलमान, बस इंसानियत का एक रास्ता। उनके उपदेशों ने काशी से दिल्ली तक और दिल्ली से सारे जहां तक सत्य की गंगा बहा दी। कबीर साहिब की महिमा और उनके चमत्कार दूर दूर तक फैलते रहे। आम जनता से लेकर बड़े बड़े शासक तक सभी ने उनकी शक्ति और उनके ज्ञान को नमन किया। उन्होंने न केवल बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जीवन दिया, बल्कि धर्म के नाम पर फैले पाखंड और अत्याचार को भी समाप्त किया। कबीर परमेश्वर ने दिखाया कि सत्य को न जंजीरें बांध सकती हैं, न मृत्यु डरा सकती है। कबीर साहिब ने समाज को एक ऐसा मार्ग दिखाया जहां प्रेम, समानता और सत्य सर्वोपरि थे। उनकी वाणी ने युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरित किया और आज भी उनके संदेश हमें सही राह दिखाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे है। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना